जय माँ काली। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रिटायर प्रोफेसर कालीचरण अपनी पत्नी शीला देवी, पुत्र दीपक और पुत्र वधू दुर्गा पुत्री पूजा के साथ रहा करते थे। रिटायरमेंट के समय पुत्र दीपक की आयु 22 वर्ष और पूजा की आयु 15 वर्ष की थी। रिटायरमेंट के समय उन्होंने जो धन मिला और जो बचा रखा था वह सब उन्होंने मकान बनाने में खर्च कर दिया और जो थोड़ा बहुत धन बचा हुआ था वह पुत्र दीपक की शादी में खर्च कर दिया था। अब पुत्री 22 वर्ष की हो चुकी थी और शादी के लिए पैसे नहीं थे। सभी चिंतित रहते थे। एक दिन पुत्र वधू दुर्गा की एक सहेली ने उसे माँ काली शनिवार व्रत कथा रखने की सलाह दी। उसने कहा कि माँ काली का 9 शनिवारों तक व्रत रखने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पूरा परिवार पूजा की शादी को लेकर बहुत दुखी और चिंतित था। इसीलिए माँ शीला देवी, पुत्र वधू दुर्गा और पुत्री पूजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। 2 शनिवार व्रत किया था कि पढ़ी लिखी पूजा को एक अच्छी नौकरी मिल गई। पूजा की शादी में सबसे बड़ी परेशानी धन की कमी थी, साथ ही वह मांगलिक भी थी। पूजा बहुत मेहनती थी, इसीलिए 2 महीने में ही उसकी तरक्की हो गई और उसे जनरल मैनेजर बना दिया गया। उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी गई। अब घर का खर्च दीपक चला लेता था और जो पूजा का वेतन बचता था वह जोड़ा जा रहा था। दीपक को भी तरक्की मिल गई थी। उसके दफ्तर में काम करने वाले एक साथी ने कहा कि उसके मामा जी का लड़का मंगली है और मंगली होने के कारण कोई अच्छी लड़की उन्हें नहीं मिल रही। यदि कोई सुंदर सुशील मांगलिक लड़की मिल जाए तो मामा जी बगैर दहेज के ही अपने पुत्र की शादी उससे कर देंगे। दीपक को अपने मित्र के साथ मामा जी से मिलने चल दिया। लड़के शिव कुमार को देखा और शादी की बात कर ली। घर आकर दीपक ने कहा कि यही बात सभी को बताई और प्रसन्न होकर माँ भगवती का गुणगान करने लगे। अगले रविवार को शिव कुमार के माता पिता अपने परिवार सहित दीपक के घर पूजा को देखने आए। पूजा ने उन्हें चाय नाश्ता दिया और दोनों परिवार बातचीत करने लगे। दीपक के माता पिता, पत्नी और बहन को लड़का बहुत ही पसंद था। शिव कुमार के पिता ने कहा कि उन्हें पूजा बहुत पसंद है और वह बिना दहेज के एक साड़ी में ही पुत्रवधू पूजा को ले जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पूजा के पिताजी से कहा कि आप किसी पंडित से मिलकर शीघ्र शादी की तारीख निकलवा लीजिए। माँ काली के 9 शनिवारों के व्रत मुहूर्त के उद्यापन के 6 महीने के अंदर ही यह कार्य हो गया था। तो शाम को पूरे परिवार ने मातेश्वरी की धूमधाम से पूजा की और उसने निर्विघ्न तथा धूमधाम से शादी की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि माता, अब हम आपका 9 शनिवारों का व्रत रखेंगे और शादी का सारा इंतजाम आपको ही करना है। अब तो सुबह शाम दोनों समय पूरा परिवार भगवती काली की आराधना करने लग गया और पूजा नौकरी पर जाती थी, इसलिए प्रत्येक शनिवार को उसके माता पिता और भाभी व्रत रखते थे। प्रत्येक शनिवार को वह पूजा की शादी निर्विघ्न करने की माँ भगवती से प्रार्थना करते और उनके भजनों का गायन किया करते थे। 3 महीने के बाद शादी की तारीख का मुहूर्त निकला। एक रात्रि को भगवती काली ने स्वप्न में पूजा के पिता को दर्शन दिए और माँ काली ने कहा कि कल तू एक लॉटरी का टिकट खरीद और तेरा पहला इनाम निकल जाएगा। तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जैसे ही सुबह हुई, पूजा के पिता तुरंत नहा धोकर तैयार हो गए और जाकर लॉटरी का एक टिकट ले आए। लाकर माँ काली के चरणों में रख दिया। अगले दिन उनका पहला इनाम निकल आया। इनाम की राशि थी 10 लाख रुपए की और 1 महीने के भीतर ही उन्होंने 10 लाख रुपए का चेक प्राप्त हो गया। दीपक ने अपने प्रोविडेंट फंड से जो लोन मांगा वह भी स्वीकार हो गया और पूजा का वेतन तो जुड़ ही रहा था, इसीलिए पूजा का बड़े धूमधाम से विवाह भी हो गया। माता रानी की कृपा से शादी के बाद भी बहुत सारा धन बच गया। इसीलिए पूजा के पिता ने एक विशाल जागरण का आयोजन किया और पूजा के पिता और उनके मित्र परिवार, शिव कुमार और उनके परिवार, आसपास के सभी लोगों ने इस जागरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया और माता रानी का जागरण खूब धूमधाम से किया। सभी लोग माँ काली के इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। कैसे पूजा के पिता की लॉटरी लगी और माँ काली की कृपा से पूजा का विवाह भी संपन्न हुआ। इसीलिए अन्य सभी लोगों ने भी माँ काली का व्रत कथा, माँ काली शनिवार व्रत कथा रखने का संकल्प लिया। जय माँ काली अपने जैसे कृपा पूजा और उनके परिवार पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को पढ़ने और सुनने वालों पर और शनिवार का व्रत रखने वालों पर भी जरूर करें।
तो जय माँ काली, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता काली के प्रति विश्वास, भक्ति और आस्था से हम अपने जीवन को सुखी और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं। माँ काली शनिवार व्रत कथा करने से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। उनकी कृपा से जीवन में समस्त कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। तो बोलिए जय माँ काली की।